दोस्तों, अदानी ग्रुप को लेकर यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। सबसे बड़ी बात है कि आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 10 कंपनियों में से लगभग 8 कंपनियों के अंदर तो पॉजिटिव माहौल है, 2 कंपनियों में गिरावट है, लेकिन बाजार में जबरदस्त तेजी है। उसका इतना इफेक्ट यहाँ पे अदानी ग्रुप में देखने को नहीं मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। अब मार्केट एक्सपर्ट संदीप सबरवाल की तरफ से अदानी ग्रुप को लेकर क्या कहा गया उसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, क्या है उनका स्टेप और उसका क्या परिणाम हो सकता है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ देखें तो क्रिशिल रेटिंग की तरफ से भी अदानी ग्रुप को नई रेटिंग दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने जा रहे हैं, उसका क्या नतीजा देखने को मिलेगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम अदानी ग्रुप की कंपनियों की बात करें तो इस समय आप देख सकते हो लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। अदानी एंटरप्राइजेस इस समय 1762 के स्तर पर 1.28% की तेजी देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 637 के स्तर पर स्टॉक है और 0.055% की मामूली सी तेजी है। एक तरह से देखें तो ये इस समय फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 877 के स्तर पे 0.72% की तेजी है। तो यहाँ पर भी तेजी उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसी तेजी बाजार में है उतना इस इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अदानी पावर की बात करें तो 191 पर स्टॉक है, 5% का अपर सर्किट लगा, ये स्टॉक थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। अगर हम बात करें अदानी विल्मा लिमिटेड की तो 405 पर स्टॉक आ चुका है और ये 5% का अपर सर्किट यहाँ पर भी लगता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की तो स्टॉक इस समय 1654 के स्तर पर है, 1.73% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 366 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 0.63% की यहाँ पे तेजी है। और एसीसी और अंबुजा सीमेंट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। बात अगर हम एनडीटीवी की करें तो 191 पर स्टॉक है, 4.98% की यहाँ पर तेजी है, यानी अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई देगा। अदानी ट्रांसमिशन आज वीक है, 999 के स्तर पे 0.44% की गिरावट है, यानी लगभग आधा % गिरा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 882 के स्तर पे 1.36% की गिरावट है। तो 10 में से 2 स्टॉक में गिरावट है, बाकी तेजी बनी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे शिकायत की है। उनका कहना है एनएससी और बीएसई में ये अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से ये एक के बाद एक जो गलत खबरें निकाली जाती है, जिस तरह से दी कैन ने रिपोर्ट पेश की कि अदानी ग्रुप ने अपने कर्ज को नहीं चुकाया बल्कि ऐसे ही अफवाहें फैलाई है, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो ऐसी खबरों की वजह से बाजार में भयंकर गिरावट होती है और इस गिरावट की वजह से रिटेल इन्वेस्टर को बहुत भारी लॉस होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सचेंज को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, जो ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर उनको नुकसान न हो पाए। तो यहाँ पे एक बड़ा स्टेप उठाया गया अदानी ग्रुप की तरफ से और उन्होंने शिकायत की है बीएसई और एनएसई एक्सचेंज में। इसके अलावा सेबी से कहा है कि जो भी ऐसी रिपोर्ट जो बिना बेसलेस रिपोर्ट है, जो तथ्यों के बगैर की रिपोर्ट पेश कर देते हैं, जानकारी होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अदानी ग्रुप ने क्लियर कर लिया है कि उन्होंने बाकायदा पूरा अपना कर्ज चुकाया और आने वाले समय जो एक्सचेंज में नई अपडेट आएगी तो उस अपडेट के अंदर ये जानकारी सारी बारी निकल के आएगी। और ये बात उनको पता होती है, उसके बावजूद भी वो इस तरह से गलत अफवाहें फैलाते हैं और उसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में आ चुका है और जिस तरह से लगातार उनके खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनके जवाब देने को वो तैयार हो चुका है। अदानी ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम लगातार जो भी नई जानकारी होती है, जो छोटी या छोटी से छोटी जानकारी, वो भी एक्सचेंज को शेयर करते हैं, हम कुछ भी नहीं छुपाते हैं। और इसीलिए जो सेबी का रूल बना हुआ उसके तहत पब्लिक लिस्टेड कंपनियों को अपनी जानकारी साझा करनी पड़ती है, तो हम बिल्कुल कर रहे हैं। और इसीलिए इस तरह से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अभी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहा है। क्रिशिल ने यहाँ पे देख सकते हो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग की जो रेटिंग थी उसको स्टेबल से निगेटिव कर दिया है, यानी यहाँ पे ये जो AHL की जो होल्डिंग है उस पर एक गाज गिरी है क्रिशिल की तरफ से। क्रिशिल का कहना है कि जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग की जो इस समय आप देखें तो जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसमें वीकनेस दिखाई दे रही है और कंपनी को आने वाले समय कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में रिस्क दिखाई दे रहा है और इस वजह से भी हमने इसकी रेटिंग है उसको निगेटिव किया है। फिलहाल यहाँ पे क्रिशिल ने जो उसकी रेटिंग है उसको A रखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्रिशिल का कहना है कि बिजनेस स्ट्रक्चर इस समय काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है और इस वजह से आने वाले समय कंपनी को रिस्क हो सकती है और इसीलिए उन्होंने रेटिंग को निगेटिव किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता है गौतम अदानी का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड टूरिज्म मिनिस्टर डॉन फेरेवेल की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि अदानी ग्रुप अगर हमारे ऑस्ट्रेलिया में और निवेश करते तो उनका वेलकम है। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के लिए उन्होंने गुड कॉर्पोरेट सिटीजन्स का यहाँ पे एक तरह से उपाधि दी है। उनके हिसाब से वो उनके देश के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है
और अदानी ग्रुप हमारे देश की तरक्की में बड़ा योगदान दे रहे और हमें अदानी ग्रुप पे पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार ऑस्ट्रेलिया में निवेश अदानी ग्रुप का बना हुआ है, जिससे बहुत सारे जॉब क्रिएट हो रहे और आने वाले समय में भी अदानी ग्रुप वैसे ही निवेश जारी रखेंगे। उनका कहना है कि इंडियन कंपनियों के ऊपर हमें बहुत सारा भरोसा है और लगातार जो हमारा निवेश है जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की कंपनियों का हो रहा है, और इस अदानी ग्रुप का जो मामला है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी इससे हमारे बिजनेस के जो मैटर है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हमें यकीन है कि अदानी ग्रुप ऐसे ही आगे निवेश को बनाए रखेंगे। उन्होंने एक तरह से देखो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया। उनका कहना है उस रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदानी ग्रुप बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ पे बिजनेस बढ़ा रहे हैं और ये बिजनेस हमारे लिए एक रोजगार का जरिया बन रहा है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अदानी ग्रुप के बिजनेस करने के तरीके से हमें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हम उसको वेलकम कर रहे हैं। अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनका एनर्जी, माइनिंग, पोर्ट्स का बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आज sandeepsabarwal.com की तरफ से संदीप सब्बरवाल ने अदानी ग्रुप को लेकर काफ़ी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस समय अदानी ग्रुप को जो प्रॉब्लम है उससे मार्केट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप की कोई कंपनी इस समय डिफॉल्ट नहीं की है, बल्कि उनका बिजनेस चल रहा है और इस वजह से उसका कोई लॉन्ग टर्म मार्केट पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमें देखना होगा कि अदानी ग्रुप में आगे क्या इसमें और वृद्धि होती है, किस तरह से आगे का कारोबार बढ़ता है, क्या रिजल्ट के नतीजे कैसे रह सकते हैं, वो सारा देखना होगा। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप के जो शेयर है वो काफ़ी चीप वैल्यू पे आ गए, तो ये बात बिल्कुल नहीं है। अदानी ग्रुप के शेयर लगातार बहुत ज़्यादा दौड़े थे और इस वजह से जो भी अभी करेक्शन हुआ है वो काफ़ी कम है और इस वजह से नहीं लग रहा कि इसमें एक बड़ी तेज़ी फिर से आ सकती है। कुछ लोग हैं जरूर कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर काफ़ी सस्ती प्राइस पे आ चुके हैं, यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे शेयर बहुत नीचे से ऊपर दौड़े हैं। आपको पता होगा जिनकी प्राइस 20-30 रुपये के आसपास थी वो 3000 तक पहुँचे। ऐसे में अभी भी काफ़ी महंगे लग रहे और इसीलिए बहुत समय तक ये जो अदानी ग्रुप के शेयर है एक लॉन्ग फेज कंसोलिडेशन मोड में जाएंगे और आने वाले समय इसमें आपको एक बड़ी तेज़ी की संभावना इस समय दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये समझ सकते हो कि इसमें आपको एक वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि वो जो पहले दौड़ रहे थे वैसे स्टॉक की दौड़ने की संभावना कम है। तो संदीप सब्बरवाल के हिसाब से इस समय एक ये जो लॉन्ग फेज कंसोलिडेशन मोड आने वाला है अदानी ग्रुप के शेयरों में, तो ये जो कह रहे थे कि स्टॉक फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं वैसी संभावना कम है, लेकिन गिरावट भी लिमिटेड हो जाएगी, इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं होगी, क्योंकि अदानी ग्रुप की कोई कंपनी डिफॉल्ट नहीं कर रही है, बिजनेस बिल्कुल पटरी पर चल रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी टेंशन वाली बात निकल के आ रही है उन लोगों के लिए जो ACC और अंबुजा सीमेंट में काम करते हैं। यानी ACC और अंबुजा सीमेंट जो हलचम कंपनी से अदानी ग्रुप ने उसको एक्वायर किया है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन अदानी ग्रुप का सारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है गुजरात अहमदाबाद से, और वो चाहते हैं कि ACC और अंबुजा सीमेंट का जो हेडक्वार्टर वो भी अहमदाबाद आए। ऐसे में वहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्यों स्पेशली देखें तो महिलाओं के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि उनको वहाँ से महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात जाना होगा जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, उनको वो नहीं हो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की जॉब वहाँ पे जाने की संभावना भी बनेगी, क्योंकि हो सकता है वो गुजरात में कुछ नई टीम तैयार करे। जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है जो ऊपर के लेवल लीडर लेवल के भी है, जो बड़े पोस्ट पे है, वो भी सब मुंबई से बिलोंग करते हैं और ऐसे में उनको गुजरात जाना मुसीबत भरा हो जाएगा। उनके लिए चेंज करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उनको जॉब वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा और एक बड़ी पोजीशन पे रहते हैं और उनको फिर से नए जॉब पे जाना होगा, ये बड़ी मुसीबत है। और दूसरे जो वर्कर है उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के दूसरे राज्य में कैसे जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी और ये एम्प्लॉय जो है कम से कम 10,000 एम्प्लॉयज़ है ACC और अंबुजा सीमेंट के लिए, एक बड़ा रोजगार का संकट पैदा हो गया है। इसमें आप देख सकते हो कि करीब 6,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है और इसमें से अगर आप देखें तो जो 60% है वो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट में काम करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे अगर देखें तो करीब 4,700 एम्प्लॉय जो है वो अंबुजा सीमेंट में, तो इस तरह से वहाँ पे 75% के आसपास जो एम्प्लॉयज़ है उनके वो मैनेजमेंट से संबंध रखते हैं और इन सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि अब क्या किया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का तो अपना डिसीजन होगा, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर ही ऑलरेडी अहमदाबाद में है, वो सारा का सारा बिजनेस अपना अहमदाबाद से ऑपरेट करते हैं, तो नेचुरली वो हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बनाएंगे, उनके खर्च में भी कटौती होगी। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जॉब जाए, ये बड़ी सबसे प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। लेकिन अदानी ग्रुप इसके लिए भी कोई रास्ते निकाल सकते हैं। आने वाले समय इसका हमें इंतजार करना होगा क्या उनके एम्प्लॉयज़ के लिए कोई रास्ता निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय अदानी ग्रुप
किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं, और इसीलिए इन्होंने एनएससी में शिकायत भी की है। और दूसरी तरफ उनका जो रोड शो चल रहा है उसका फ़ायदा देखने को मिला है। देख सकते हो कि ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टर है जो इंटरेस्टेड है अदानी ग्रुप में निवेश करने के लिए, और आने वाले समय अगर वो बड़ा एक निवेश करते हैं बॉन्ड्स के माध्यम से तो अदानी ग्रुप की बहुत सारी मुसीबतें कम हो सकती है। तो इसीलिए हमें इंतजार करना होगा आने वाले समय में। इस समय सिर्फ वेट एंड वॉच किया जा सकता है अदानी ग्रुप में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।